नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद आप सभी का जो इंतज़ार है वो आज ख़त्म हुआ और आज पुनः क्लास स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, लेकिन मैंने आपको जो 20 तारीख बताई थी 20 तारीख के बाद में भी 2 दिन मैंने निकाल दिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी लाइट की प्रॉब्लम रह गई, कभी मैं थोड़ा सा बिजी भी रह गया। खैर कोई ना, लेकिन आज से आपकी क्लासेज जो कि कंटिन्यू रहेगी, और अगर जिस दिन ना रहेगी उस दिन का आपको मतलब पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दूं, लेकिन उससे पहले अगर आप कर रहे हैं वनपाल वन रक्षक बीएसटीसी पीटीईटी और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जी के स्पेशल डेली रात को ये क्लास अपनी होती है। मॉडल पेपर रहेगा, परीक्षा उपयोगी प्रश्न रहेंगे। जो भी भाई बहन पहली बार है हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। चलिएगा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर देखिए। आज कोई इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहने वाले, काफ़ी टाइम बाद अपन ने क्लास स्टार्ट की है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी इजी ही होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया ना वो किसने किया? बोले सर कर्नल जेम्स टॉड, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के बारे में आप सभी जानते हैं, वो राजपूताना का किया था इन्होंने नामकरण जॉर्ज थॉमस ने। लेकिन ग्रियर्सन की बात करेंगे तो बात आएगी राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण की। दोस्तों इन्होंने क्या क्या किया था? राजपूताना की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का पहला जो कि प्रयोग किया था, वैसे इन्होंने किया था पता है आपको किसमें किया था? इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। जो पुस्तक का नाम था ऐसा कुछ नाम था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नाम करके था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? लकड़ी की कावड़ जो कि बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, और सुंगरी नसवार अर्थूणा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध देर का है, और नमदे और दरिया टोंक की देर का है, और पिछवाइया नाथद्वारा देर का है। देखिए ए भी सही है आपका, बी गलत है, सी भी सही है और डी भी सही है। मतलब नमदे दरिया टोंक सही है, पिछवा या नाथद्वारा में होती है बिल्कुल, और लकड़ी की कावड़ जो होती है वो है जो बस्सी चित्तौड़गढ़ में होती है। सुंगनी नसवार जो है ना दोस्तों, ये अर्थूणा बांसवाड़ा की नहीं बल्कि ये ब्यावर की प्रसिद्ध है, यहाँ पे सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए सबसे उपयुक्त और लाभदायक सिद्ध हुई है? मतलब कहीं ना कहीं हम बात करें कि जो सोयाबीन की जो खेती है वो कौन से संभाग में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक उत्पादन करता है, वो संभाग है कोटा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोटा में भी कौन सा, कोटा संभाग में कौन सा जिला आता है, उस जिले का नाम है झालावाड़। तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जब बात करें इंडिया जी के लेवल की कि भाई भारत में सर्वाधिक जो कि ये सोयाबीन कहाँ पे होती है, तो एमपी में होती है, मप्र में। ओके याद रखेंगे, ओके सर याद रखेंगे। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बोले सर देखिए, राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम ब्रांड नाम से विपणन करता, तो राजस्थली नाम से। सर आपने कहा राजस्थली और हमने याद किया, बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। और वैसे अगर देखा जाए ना तो राजस्थान में जो हस्तकला उद्योग का केंद्र जो है ना वो जोधपुर में है। अब आप ये भी कहेंगे सर जोधपुर में कहाँ पे? अरे भैया जोधपुर में बोरानाडा जो है ना, बोरानाडा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। शानदार क्वेश्चन। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ आपको, हस्तकलाओं का तीर्थ, हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल, हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर तीर्थ स्थल है ये ना, और तीर्थ स्थल आप कहेंगे जयपुर को। और मैंने हाँ कर ली, बिल्कुल सही बात है। आप लोग कोई गलत तो थोड़े ना ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? देखिए सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है पूछा क्या जा रहा है? भारत में पूछा जा रहा है। किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है? बोले सर भारत जीके के संदर्भ में पूछा जा रहा है। जब भारत जीके के संदर्भ में राजस्थान का नाम आए तो आप 90% वहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हैं कि राजस्थान की बात करने वाले हैं ये। चलिए बी ऑप्शन आपका लॉक होगा, राजस्थान। लेकिन यहाँ पे सब में राजस्थान है, पर आपको दूसरा भी याद होना जरूरी है, गुजरात। राजस्थान गुजरात में सर्वाधिक बाजरा
होता है। जब आपसे पूछे कि यहाँ पे अपने राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है राजस्थान में, बोले सर बाड़मेर और अलवर में। ठीक है, तो ये शानदार क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो बाड़मेर में सर्वाधिक होते हैं, और उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो अलवर में सर्वाधिक होता है बाजरा, है ना। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले 18 मार्च आप सभी को जानकारी है, और दूसरा 25 मार्च। ठीक है, दूसरा 25 मार्च हुआ। तो इसमें जो है ना राज प्रमुख किसे बनाया गया, मतलब धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा के और सिरोही महाराजा का। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज प्रमुख जो थे कोटा के महाराव थे, जिनका नाम क्या था, कोटा के महाराव राम सिंह, नहीं भीम सिंह। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा थे, गोकुलाल असावा थे। ठीक है, यहाँ पे कुल लगभग 9 रियासतें मिलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है। वो कौन सी नदी है जिसके तट पर कोटा शहर बसा हुआ है। अब इससे आसान और क्या होगा बताओ। वैसे जिस नदी की लंबाई की बात करें और उस नदी के नाम की बात करें, चंबल नदी हो जाएगा। ये बनास, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वैसे इसको कम भी आंका जाता है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे 1051 को। ठीक है, किलोमीटर लंबी है ये इतनी। और वैसे चंबल के नामों की बात करें, राजस्थान की कामधेनु वृक्षाकार नदी भी है, इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, और 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी तो है ही है। और सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा निर्धारण करने वाली नदी भी है। नौटंकी व रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और राइट आंसर। आप सभी को इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना होगा, तभी आनंद आएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा बहुत भी सर नहीं कहाँ आने वाला यार, क्लास अगर पूरी नहीं देखेंगे तो आनंद थोड़ी ना आएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम को लेकर आप तैयारी करते हैं और जब आप सफल होते हैं ना, तब आनंद आता है, और जब अपन रह जाते हैं तो आनंद थोड़ी ना आता है। तो हमें आनंद लेना है तो अंतिम प्रहार तक हमें बने रहना होगा उस मैदान में, चलेगा, डटे रहना होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे कि भाई यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र की, है ना, पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे मांडगाई की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देख लो साहब, राजस्थान का उदक दुर्ग जो है ना वो कौन सा है। राजस्थान का उदक दुर्ग जो है वो कौन सा है। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए उदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। ठीक है, तो जल दुर्ग जो है इनमें से कौन सा, शाहबाद का दुर्ग है, नहीं सर। गागरोन का दुर्ग बिल्कुल है, सिवाना दुर्ग नहीं है, तारागढ़ भी नहीं है। तो गागरोन, अब ये गागरोन की बात करें, ये वैसे खींची महाराज डोड परमारों ने इसको बनवाया था, डोड परमारों ने। ठीक है, उसके बाद खींचियों का शासन हुआ था यहाँ पे, खींची राजपूतों का। और अगर बात करें कि गागरोन दुर्ग है ना, ये कहाँ पे, बोले सर झालावाड़ में। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबको पता है। वैसे काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर बना हुआ ये दुर्ग। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, ये आप सभी को बताना है। भगवान शिव को समर्पित है शिवाड़ का मेला। शिवाड़ का ये मेला दोस्तों वैसे कब भरता है आपको पता है ना, भाद्रपद माह में भरता है। वैसे ये तो आप सभी को अमूमन पता ही होगा, लेकिन जब बात करी जाए कि ये कहाँ पर भरता है तो सवाई माधोपुर में भरता है। ठीक है, और वैसे अपन बात करें ना कि भाई ये जो शिवाड़ में मेला भरता है, भगवान शिव का यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। और रणथंभौर के जो चौहान शासक थे जिनका नाम था हमीर देव, वो इनके भक्त थे शिवाड़ शिव जी के। अगला क्वेश्चन, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। विजय सिंह पथिक थे या गोपाल सिंह खरवाते। अपन 1 और 2 को हटा देते हैं। अब आप बताइए विजय सिंह पथिक थे या गोपाल सिंह खरवा थे। आपने कहा सर ये जो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र है ना, ये विजय सिंह पथिक ने बनाया था, 1922 में बनाया था सर, और इसको जारी किया था अजमेर से। वाह जी वाह, क्या बात है, होशियारी हो गए आप लोग तो, है ना। चले सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे।
1973। देखिए दोस्तों, वैसे ये PDF जो है ना आपको मिल जाएगी। अब आप कहेंगे सर कहाँ मिलेगी? तो वैसे है ना, ये जो मैं आज क्लास दे रहा हूँ ये बिना लाइट के ही दे रहा हूँ, जैसे तैसे। लाइट दिन भर से, मॉर्निंग से क्या कल से नहीं है वैसे। और हमारे यहाँ पे प्रचलित है कि एक ही गांव का नाम आता है, और जब भी बारिश आती कि वहाँ पे खंभे गिर गए हैं लाइट के पोल गिर गए हैं, तो 3-4 दिन के बाद लाइट आ जाएगी। खैर कोई ना, जब भी आएगी हम इसको भुगतेंगे ही। लेकिन यहाँ पे जो है ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? वेबसाइट पर मिलेगी, ठीक है ना, वेबसाइट पर मिलेगी। वेबसाइट का नाम है राजस्थान क्लासेज। हालांकि मैंने आपको लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं गूगल पर। 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे तो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों है भैया? कनाडा को लॉक करो ना फिर, है ना, कनाडा को लॉक करो। कनाडा की सहायता से रावत भाटा में अणु शक्ति परियोजना की स्थापना की गई, 1973 में की गई। रावत भाटा कहाँ पे? बोले सर चित्तौड़गढ़ में है। और तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, चूलिया जलप्रपात के पास में। ये तो ध्यान रखना ही आपको, है ना। अगला क्वेश्चन, उन 2 सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। बहारमल और भगवंत दास को, राजा मान सिंह और कोका अजीज़ को, उदय सिंह और उमेर सिंह को, रहीम खान और बैरम खान को। देखिए बहारमल और भगवंत दास और बहारमल को नहीं मिली थी, राजा मान सिंह को मिली थी। अब आपको इनमें से एक भी याद है ना सिर्फ, तो क्योंकि मान सिंह का नाम जो कहीं ना कहीं रिपीट तो है ही नहीं इसमें, तो ये आप सही कर देंगे। आपको पता है कि भाई बी ऑप्शन लॉक करेंगे, तो ऐसे में आप याद रखना। एक चीज़ और बताऊँ आपको, भगवंत दास कौन थे? भगवंत दास जो थे ना राजा मान सिंह के पिता थे। भगवंत दास का पुत्र था राजा मान सिंह। लेकिन भगवंत दास को जो है ना 5,000 की मनसबदारी दे रखी थी, लेकिन 7,000 की ना दे पाए। और अगला क्वेश्चन है 22 जून 1908 और 21 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस? नहीं सर, तो योग दिवस, योग दिवस भारत की पहल पर ही ये शुरू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला क्वेश्चन, 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में राशमी, यहाँ पे राशमी है भैया, राशमी परगना में स्थित है, मातृकुंडिया नामक गांव है। ये कौन सा आंदोलन यहाँ पे आरंभ हुआ था? आपने कहा सर यहाँ पे आरंभ की बात करें आंदोलन की, तो यहाँ पे डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन यहीं से शुरुआत हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये गांव, मातृकुंडिया और राशमी जो भी है, गोविंद गिरी की अगुवाई में, ठीक है। और 1920 में यहाँ से 1908 से ही, वैसे 22 जून 1908 से यहाँ से हलचल शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया। 30 मार्च 1949 को वैसे किसके द्वारा किया गया? आपने कहा सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चतुर्थ चरण था जिसका नाम था बृहत राजस्थान, है ना। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी 4 रियासतों को जोड़ा गया था। ध्यान रखना दोस्तों, संयुक्त वृहद राजस्थान इसका नाम था, वृहत्तर नहीं, संयुक्त वृहद राजस्थान नाम था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के नाम से हम, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को यहाँ पे शामिल किया गया था, बड़ी बड़ी रियासतों को। राजस्थान में हरी सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हालांकि अगर देश की बात करें कि भाई देश में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन पश्चिम बंगाल और यूपी में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है कि सर ये तो जयपुर में होगा, है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आप लॉक करो ना फिर, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि भाई तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता तो बोले सर बीकानेर में होता है। और दलहन का सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है मेरे ख्याल से। और फलों का सर हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर होगा रे लाडलो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा 12 में क्या होता है? 12 में तो भैया सर्वाधिक वो होते हैं मसाले, सर जालोर में सर्वाधिक इसबगोल होता है, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये बताइए, जल्दी बताइएगा, क्लास शॉर्ट ही रहेगी आज, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे इसको। राज्य में मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र जो स्थित है ना, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपके डग में है।
डग कहाँ पे, झालावाड़ में। अच्छा, अब आपसे मैं पूछ लूँ कि डीग है, जो एक डीग भी है वो कहाँ पे, वो भरतपुर में। तो डीग और डग में आप कंफ्यूज ना होइएगा। फिलहाल हम ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन माही बजाज। अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना क्या हो रहा है यहाँ पे ये, हाँ, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है किस किस का, कौन से राज्यों का है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई गुजरात और राजस्थान का है, मतलब बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और 55% गुजरात खाता है, पीता है, सॉरी खाता कहाँ से है, और 45% पीता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक एवं कम होती है। राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों में क्रमशः जो संख्या है ना वो अधिक और कम होती है, दिनों की संख्या। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, झालावाड़ में सर्वाधिक होती है, जैसलमेर में सबसे कम होती है। मतलब सर्वाधिक दिन जो वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है, सबसे कम दिन जो वर्षा होती है वो जैसलमेर में होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लगभग देखो दिनों की संख्या की बात करें तो 40 दिन तक लगातार मेव बरसे हुए हैं झालावाड़ में, और 5 दिन सिर्फ जैसलमेर में। मेवाड़ शैली को मूल शैली माना जाता है। राजस्थान की मूल शैली कौन सी है, मेवाड़ शैली है। सबसे प्राचीन कौन सी है, मेवाड़ है। तो ये किसके काल में विकसित हुई, सर्वाधिक विकसित किसके काल में हुई प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, कुंभा के काल में ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई। और अगला क्वेश्चन राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा वो आपसे पूछी जा रही है। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा पूछी जा रही है, तो 5920 है, एक 4850 है, ठीक है, और कितनी 1070 है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ना ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं इसकी स्थापना कब की गई, 1993 में की गई। किसकी सहायता से की गई, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो बताओ। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई, मेरे ख्याल से इसी की सहायता से हुई थी। सर्वाधिक सरसों की बात करें तो कहाँ पे होता है, वो टोंक में होता है। ये भरतपुर सॉरी हाँ सेवर कहाँ पे, सेवर भरतपुर में है। यहाँ पे आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। और आज जो है ना अपन इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन अपन ने पढ़े मेरे ख्याल से, ठीक है, ये भी बहुत है। लेकिन लाइट की प्रॉब्लम है और फिर इसको अपलोड भी करना, प्रीमियर लाइव दे रहा हूँ, स्ट्रीम लाइव नहीं है। आप सभी का सहयोग मेरे लिए अनुकरणीय है। और दोस्तों देखिए, वैसे अगर बात की जाए तो आपके लिए ये जो PDF है ये वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। बोले सर कहाँ पे करेंगे आप, राजस्थान क्लासेज आप गूगल में जाकर लिखोगे तो आपको मिल जाएगी PDF वहाँ पर, ठीक है। लेटेस्ट PDF में जाओगे तो, लेटेस्ट पोस्ट में जाओगे तो, ठीक है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी आज की क्लास को शेयर ज़रूर करें। आज के बाद आज की क्लास स्टार्ट है, मतलब कि आज के बाद में ही, आज से ही क्लास स्टार्ट है, ठीक है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।